श्रावण सोमवार का जो व्रत होता है वह प्रातःकाल से आरंभ होकर के 3 प्रहर तक किया जाता है। उसके बाद इसमें भोजन करने का विधान है। यदि आप फलाहार करके व्रत करते हैं तो सुबह एक बार पूजन अर्चन करने के बाद आप फलाहार भी कर सकते हैं। और यदि आपने ऐसा संकल्प लिया है कि केवल एक बार ही फलाहार करेंगे शाम के समय, तो अगले दिन आप व्रत का पारणा करें, यानी व्रत खोलें। लेकिन इसमें 3 प्रहर व्यतीत हो जाने के बाद, 3 प्रहर का अर्थ होता है कि एक जो प्रहर होता है सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का पहला प्रहर होता है, तथा दूसरा प्रहर सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का, और जो तीसरा प्रहर होता है वो दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का रहता है। यानी 3 बजे के बाद आप चाहें तो व्रत का पारणा कर सकते हैं या व्रत खोल सकते हैं। वैसे तो नक्त भोजन करने का विधान जो बताया गया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ही श्रावण सोमवार व्रत का पारणा भोजन करके करना चाहिए। और यदि आपने फलाहार करके व्रत का संकल्प लिया है तो आप शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद ही फलाहार ग्रहण करें। सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले और सुबह के समय भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग के रूप में पूजन अर्चन करें। सबसे पहले भगवान शंकर जी को पूजन करने के लिए 4 बार जल चढ़ाना चाहिए। पहली बार जो जल चढ़ाया जाता है वो पांव धोने के लिए, दूसरी बार जो जल चढ़ाया जाता है वो हाथ धोने के लिए, तीसरी बार कुल्ला करने के लिए यानी आचमन करने के लिए, और चौथी बार जल स्नान करने के लिए भगवान महादेव को अर्पण किया जाता है। उसके बाद उनको दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, उसके बाद घी से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, और शहद से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराएं, और उसके बाद मिलित पंचामृत से देवाधिदेव महादेव को स्नान कराएं, फिर चंदन के जल से स्नान कराएं, और उसके बाद भांग से भी स्नान करवा सकते हैं, भस्म से स्नान करवा सकते हैं, तीर्थ जल से प्रभु को स्नान करवा सकते हैं। ये सभी स्नान होने के बाद शुद्धोदक स्नान करवाएं। फिर भगवान को वस्त्र यानी कलावा या सफ़ेद कपड़ा अर्पण करें, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, और उसके बाद देवाधिदेव महादेव को बिलपत्र पुष्प अर्पण करें। उसके बाद भोले बाबा को सुगंधित इत्र अर्पण करें, बिलपत्र चढ़ाएं और शमी पत्र अर्पण करें, अकौवा यानी आंकड़े के पुष्प चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, और उसके बाद धूप दीप दिखा करके नैवेद्य लगाएं, पंचमेवा का भोग लगाएं, दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगाएं तथा फल चढ़ाएं। ऋतु के जो भी फल होते हैं वो अर्पण करना चाहिए। जो भी भोग आप लगाएं उसके ऊपर बिलपत्र अवश्य रखें, क्योंकि बिना बिलपत्र के जो भोग लगाया जाता है वो भोले बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। और उसके बाद भोले बाबा को पुंगी फल तांबुल यानी लौंग, इलायची, पान, सुपारी अर्पण करना चाहिए। उसके बाद भोलेनाथ को एक नारियल चढ़ाएं। नारियल कभी भी फोड़ना या तोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नारियल दक्षिणा सहित भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा की जो सोमवार की कथा होती है उसका श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात आरती उतारे और क्षमा याचना करें। श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, तथा किसी भी प्रकार का कोई गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत तो करें, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना वर्जित माना जाता है। यदि मासिक धर्म या पीरियड में माताएं बहनें रहती है तो वो भी व्रत कर सकती है, व्रत के सभी नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श और पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही श्रावण सोमवार के दिन नंदीगण को यानी बैल को भोजन अवश्य करवाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। गौ माता की भी सेवा करनी चाहिए। अगर आपके घर पर, आपके द्वार पर
कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको कुछ न कुछ दान पुण्य, भोजन आदि वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको शिवालय में जाकर ही पूजन अर्चन करना चाहिए, लेकिन आपके आसपास यदि शिव मंदिर, शिवालय नहीं है तो आप अपने घर में जो शिवलिंग है उनका भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। भोले बाबा भंडारी है, भोले बाबा तो सरलता से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई वस्तु की, कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो एक लोटा जल, बिल पत्र भी यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं भावना के साथ समर्पित कर देंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी पूजा को स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि श्रावण माह के सोमवार के दिन भोले बाबा माता पार्वती जी के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे शुभ समय में यदि भक्तजन उनकी आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो भक्तों को मन चाहा वरदान भोले बाबा अवश्य ही प्रदान कर देते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।